जब कांप उठी जमीन, 9 देशों पर टूटा कुदरत का कहर। हजारों इमारतें जमींदोज, ताश के पत्ते की तरह बिखरी बिल्डिंग्स, शहर शहर मलबे का ढेर। भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की और सीरिया के ज्यादातर शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। इन देशों में भूकंप की वजह से हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से भी सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। सीरिया के अलेप्पो शहर से बर्बादी की सबसे डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के एक इलाके में भूकंप का झटका महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर डरे सहमे खड़े थे। तभी उनके नजदीक मौजूद एक इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत गिरी तो इलाके में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। शहर के दूसरे इलाके से भी ऐसी एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लगातार झटकों से हिल रही धरती के बाद घरों से निकलकर लोग सड़क पर आ गए। कुछ खुशनसीब थे जो बच गए, लेकिन बाकी न जाने कितनी जिंदगी मलबे में दफन हो गई। इमारत के मलबे से वहां खड़े लोग अभी तक अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि एक दूसरी इमारत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और वहां सिर्फ धूल का गुबार दिखा। इसके बाद तो वहां भयंकर चीख पुकार मच गई। महिलाएं इधर से उधर भागती नजर आईं। किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि जाएं तो आखिर जाएं कहां। तुर्की में मौत की सुनामी आ गई। सुनामी की डरा देने वाली तस्वीर। भूकंप के बाद घंटों तक तबाही का मंजर। सीरिया ही नहीं, बर्बादी की डरा देने वाली तस्वीर तुर्की के भी कई शहरों से सामने आई, जहां 7.8 तीव्रता के भूकंप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुर्की के अदाना शहर में भी कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। एक के बाद एक लगे झटकों के बाद कमजोर हो चुकी एक इमारत के जमींदोज हो जाने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद वहां भी अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां के कई इलाकों में राहत और बचाव का काम भी जारी रहा। विनाशकारी भूकंप के बाद काफी देर तक इमारतों के रह रहकर गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। तुर्की के मलातिया शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत महज कुछ सेकंड में धराशायी हो गई। उनमें रहने वाले कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भागते दिखाई दिए। मलातिया में तो इस तरह की तस्वीरें कई इलाकों में नजर आईं। वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। इस काम में खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। तुर्की के मलातिया में मातम, हताए प्रांत में मचा हाहाकार। तबाही की जो तस्वीरें तुर्की के मलातिया शहर से सामने आई हैं, उससे भी खतरनाक मंजर हताए प्रांत में मौजूद एक बंदरगाह में दिखा। बंदरगाह को भी भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के एक हिस्से में तो आग भी लग गई, जिसकी लपटें आसमान तक भड़का कर गिर गई। गिरी हुई इमारतें और उनके मलबे ये बताने के लिए काफी है कि भूकंप से पहले ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब ये शहर जैसे मरघट बन गया है। तुर्की इमारतों का कब्रिस्तान सा नजर आ रहा है और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रही है कि क्या कुदरत ऐसा भी कर सकती है। क्या एक झटके में 5000 इमारतें गिर सकती हैं। अगर कुदरत का कोई 7वें आसमान पर है, तो इंसान के अंदर जिंदा रहने की जिद का कोई सानी नहीं है। तुर्की के अंदर एक छोटी बच्ची कैसे मौत को मात देकर मलबे के बीच से निकाली जा रही है। तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। एक और छोटी बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और जो अपनी मां को पुकार रही थी, उसकी यही आवाज सुनकर राहत और बचाव कर्मी उस तक पहुंच पाने में कामयाब हो सके। तुर्की और सीरिया जैसे इस वक्त हजारों जिंदगियों के दर्दनाक किस्सों और कहानियों के थिएटर बन चुके हैं। हर एक भूकंप पीड़ित की अपनी एक कहानी है, लेकिन हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है।
कहानियां ऐसी हैं जो लोगों को दर्द और दुख से भर रही हैं। ऐसी ही तस्वीर सीरिया से आई जब भूकंप के समय दो भाई एक दूसरे को अपनी बाहों का सहारा देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। दो भाइयों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। भूकंप के बाद किस तरह तुर्की के इस्कंदरून बंदरगाह पर आग लग गई थी, ड्रोन कैमरों से ली गई ये खतरनाक तस्वीरें भी देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 200